नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो एक गैप अप ओपनिंग, जी नहीं 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 नहीं, फ्लैट ओपनिंग हुई। कुछ लोग उसको गैप अप मान रहे होंगे, लेकिन वो फ्लैट थी। फ्लैट क्यों कह रहा हूं कि जो होल्ड करके गए हुए थे 3 रात 2 दिन के प्रीमियम मीटिंग के बाद, उनके हाथ आज कुछ भी नहीं लग रहा था। गैप अप क्योंकि पिछले रोज के हाई के ऊपर ओपनिंग हुई थी। लेकिन आपको पता है कि पिछले रोज में यानी कि फ्राइडे में कितनी बड़ी रेंज थी? बड़ी छोटी सी रेंज रही थी निफ्टी 50 की। कल को एक्सपायरी है तो उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज जब मैं चार्ट दिखाऊंगा ना अभी, तो चार्ट को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि आज कब क्या करने वाला था, कुछ करने वाला था या नहीं। जरूर देखिएगा। चलिए ऐसा करते हैं, चार्ट पे सीधा चलते हैं और देखते हैं कि क्या बातचीत हुई थी, क्या करने वाला था और क्या क्या आप लोगों को ऑलरेडी मैं सिखाया हुआ है। ये आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट के हिसाब से चार्ट रखा है। गैप अप या फ्लैट कुछ भी कहिए, पिछले रोज के हाई पे ओपनिंग हुई 24 284 285 पे ओपनिंग होती हुई दिखाई दी। और मैंने बार बार क्या कहा था कि हम अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे? तभी सोचते हैं बाय साइड के बारे में जब इसके ऊपर 10:15 के बाद तक भी टिके रहें, 10 10:15 तक टिके रहें, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। तो भाई ऐसा क्या हुआ? नहीं हुआ। और दूसरी चीज, जब भी हम हाई के ऊपर ओपन हो जाएं या चलने लग जाएं और कुछ ही देर में अगर हाई को तोड़ के नीचे आ जाते हैं, तो सीधा सीधा क्लियर क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गैप अप थ्योरी। और गैप अप थ्योरी कहती है कि अगर हाई के नीचे आ गए तो यहां से शॉर्ट करना तो बनता है। और वो शॉट हमको कहां तक लेके जा सकता है? कम से कम भी वो जो टारगेट देता है वो देता है पिछले रोज के लो तक। चेक कीजिए साहब, यहां से किसी ने शॉर्ट किया होता। गैप अप थ्योरी जिन्होंने सीखी है, जिन्होंने अच्छी तरह से उसको स्टडी किया है, पढ़ा है, उनको पता है कि यहां से क्या करना चाहिए था। पिछले रोज के लो बिल्कुल वहां तक टेस्ट हुआ और दमखम ही नहीं था भाई, दमखम ही नहीं था। और उसके बाद आप देखिए 24 173, 24 206 टूटा तो 24 173। 24 173 पे एक बार को ऐसा लगा कि सपोर्ट लेके वापस अपसाइड का रुख हो जाएगा। तीन सफेद सोल्जर्स, 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न भी बना। लेकिन उसके बाद आपको मालूम है कि क्या हुआ? ढाक के 3 पात 24 144, 24 144 का लो लगा है और क्लोजिंग दे दी है 24 219 220 पे। 24 219 के आसपास हमको क्लोजिंग मिलती हुई दिखाई दे गई है। और जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो हमको ये देखने को आज मिलेगा कि आज कुछ लोग कहेंगे साहब टूटे क्यों, ऊपर को क्यों नहीं गए? क्यों? क्योंकि कई लोगों को ना इंडेक्स मूवर अपवर्ड में जब दिख रहा होगा, तो आपको दिख रहा होगा एचडीएफसी बैंक जैसा बड़ा स्टॉक, इंफोसिस जैसा बड़ा स्टॉक ग्रीन में दिख रहा होगा। लेकिन मत भूलिएगा कि किस तरह से इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अगर उधर बड़े स्टॉक्स को ग्रीन में रखा गया, तो यहां पर भी तो बड़े स्टॉक्स को रेड में रखा गया। किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज को, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई एसबीआई, भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस का भी वेटेज तो कम नहीं है, अच्छा खासा वेटेज इनका भी है। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या हालात है, क्योंकि आज थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, बिकॉज कल के लिए हमको डिस्कस करना है। यहां देखिए, खेला यहां पर भी वैसा ही हुआ। पिछले रोज के हाई के ऊपर ओपन हुए, जी हाँ ओपन हुए। लेकिन जब हमने पिछले रोज के हाई को तोड़ दिया नीचे के लिए, तो क्लियर क्या था रुख? कि भैया नीचे के बारे में सोचो, पिछले रोज के लो तक आ सकता है और कहीं पर कोई रुकावट दिखी ही नहीं। 57 481 तक आया, वो भी टूटा तो 57 353 52 पे जाके सपोर्ट लेता रहा। हाँ, 57 245 का लो है और 57 352 पर रेजिस्टेंस मिलता रहा मिलता रहा। वो ठीक है, कैश का कमाल है कि 57 525 पे क्लोजिंग, 57 525 पे क्लोजिंग दिखाई दे रही है। अब जरा देख लेते हैं कि निफ्टी मिड कैप के क्या हालात रहे हैं। मिड कैप निफ्टी, ये लीजिए साहब, निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप पिछले रोज के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। अब यहां देखिए, हमने क्या बात की थी कि 14887 के ऊपर अगर हम चलने लग जाएंगे तो 14915 तक के हमारे लेवल्स आएंगे। चेक कीजिए साहब, आपके सामने 14915, बिल्कुल 14915 के ऊपर, 14915 के ऊपर अगर हमने बात की थी कि अगर इसके ऊपर लगातार 2 कैंडल्स क्लोज हो जाएंगी तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे।
नहीं हुई भाई, बिल्कुल भी नहीं हुई। और फिर तो इसने पिछले रोज का हाई भी तोड़ दिया नीचे के लिए। और हाँ, 14,850 उसके बाद हमारे लिए 14,857 एक सपोर्ट का काम करता रहा। और क्लोजिंग दे दी इसने 14,898, 14,898 पर। लेकिन आपको मालूम ही है कि भाई क्या धाक के तीन पात, मतलब जो हुआ दोनों में, एक तो यू यू टाइप में इसका वो बना, क्या कहते हैं, उल्टा यू, उल्टा यू बना है। और उसके पैटर्न 5 मिनट में, और उसके बाद एक फ्लैट चलता रहा और लास्ट में जाके 14,898 पर क्लोजिंग दे दी। फिर निफ्टी और सेंसेक्स पर भी कर लेते हैं बातचीत। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले रोज के हाई के ऊपर ओपन जैसे ही टूटा, पिछले रोज के लो को देखने लग जाना चाहिए था। देखा होगा तो भाई आनंद भी आ गया होगा। उसके नीचे 26,140 का लेवल भी आया, 26,088 का लो लगाया और क्लोजिंग दे दी इसने 26,158 पर। आइए अब सेंसेक्स पर भी कर लेते हैं बातचीत। अब आप ये देखिए, मैंने क्यों बोला कि भाई पिछले रोज ये चार्ट जो है इंपॉर्टेंट है। चार्ट में आपको सीखने को आज ये मिला कि पिछले रोज के हाई के अगर ऊपर ओपन होते हैं, उसके आसपास ओपन होते हैं, अगर उसके ऊपर टिकते नहीं और वहां से नीचे आने लग जाते हैं, पिछले रोज का लो दिख जाता है। वो आपको आज मुझे लग रहा है तकरीबन सभी इंडाइसेस में, एनएससी के इंडाइसेस में तो देखने को इसमें मिल ही गया है, साथ में सेंसेक्स में भी देखने को मिल रहा है। 77,725 अगर टूटेगा, 77,445 पिछले रोज का लो, और उसके नीचे गए तो 77,275, 77,200, 77,200, 201 पे सपोर्ट ले लिया बीएससी सेंसेक्स ने। अब ऐसा करते हैं, सीधा चलते हैं निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन पे। लेकिन 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 उससे पहले हमारे लिए एक चीज और इम्पोर्टेंट है। वो क्या चीज इम्पोर्टेंट है? वो इम्पोर्टेंट है कि भाई इंडिया विक्स क्या है। 11.59, 11.59, 11.6, 11.59, 11.60 का आपका इंडिया विक्स चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या ये अच्छा सीन है? बिल्कुल भी नहीं। क्लोजिंग दिया 24,219, 24,200, एक मिनट दोस्तों, 24,219 पर क्लोजिंग देता हुआ। अब यानी कि 24,200 सबसे पहले देखेंगे कि क्या स्थितियां है 24,200 पे। अगर आपको याद हो तो हमने वीकेंड पर भी 24,200 पे बातचीत की थी कि वहां पर अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी थी। लेकिन आज पुट राइटर्स का दमखम निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि 24,200 पे अगर आप देखेंगे तो 16,288 कॉन्ट्रैक्ट्स वहां से अनवाइंड होके चले गए हैं। और दूसरी तरफ चेक कीजिए साहब, नए कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं 24,200 की कॉल पे। 1,48,000, 1,48,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं कॉल राइटर्स द्वारा। यानी कि 24,200 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया फिर से, तो ये कॉल राइटर्स का जोन होगा। 24,300 पर भी जबरदस्त कॉल राइटिंग है। पुट राइटर्स तो देखिए उड़ गए हैं, उड़ गए हैं, लिटरली उड़ गए हैं। और अगर पुट राइटिंग अगर आप कहीं दिखाई दे भी रही है तो 24,200 के नीचे अगर जाना शुरू कर गए तो हमको 24,000 से पहले कहीं पर भी पुट राइटर्स नहीं दिख रहे हैं। और तो और 24,000 पर भी अगर आप देखेंगे तो पुट साइड पे ओआई, चेंज इन ओआई में 13,915 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड होके गए हैं। यानी भाई ताकत नहीं लग रही, ताकत नहीं लग रही मार्केट में। और वहीं 24,300, 24,300 अगर पार करता है तो हम सोच सकते हैं कि भाई कोई अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। उसके ऊपर भी 24,400, 24,500 पे अच्छा खासा ओआई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो ऐसा है कि अगर 24,200 के आसपास कहीं घूमने लग गए तो भाई पता चला 24,200 का जो कॉल राइटर है वो कहीं इसको नीचे को पटक के ना रख दे, और आपको मालूम है नीचे की सिचुएशन खराब कर सकता है मार्केट की। तो ऐसा करते हैं, जरा लेवल सीधे सीधे निफ्टी 50 से लगाने शुरू करते हैं। निफ्टी 50 के क्या लेवल्स रह सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे साहब आज आपने 24,200 के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो आज आपने ये नहीं बताया कि क्या स्ट्रैडल कितने का बेच के गए हैं। चेक कर लीजिए साहब, 61 रुपीज के करीब का तो आपका पुट साइड का प्रीमियम है 24,200 का, और 58-59 रुपीज का आपका कॉल साइड का प्रीमियम है, मोटा मोटा 120 रुपए। और मैं क्या बोलता हूँ, 150 रुपए से कम का अगर कोई स्ट्रैडल है तो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता। इसका यही मतलब है कि कल को भी दिक्कत भरा सबब हो सकता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो दिखाई ही नहीं दे रही है। अब चलिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है कल के लिए। 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे, 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं, सबको देंगे विराम। और देखिए साहब, 24,219 पर क्लोजिंग जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन हम लोग अपसाइड के बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक
252, 24,252 के ऊपर ना चलें। हाँ, 24,252 के ऊपर अगर हम चलने लग जाएंगे तो एक बार को हम उस स्थिति में 24,295, 296 तक जा सकते हैं। 24,295, 296 तक जाते हुए देख सकते हैं। और अगर वो पार हो गया ना, 24,300 पार हो गया, 24,295, 24,300 पार हुआ, तो हमारे लिए 24,339, 24,339 का लेवल खुल जाएगा। और उसके ऊपर गए तो सीधा सीधा जो हमको एक बार को लेवल दिखाई दे सकता है, वो दिख सकता है, ये लेवल दिख सकता है, विच इज 24,385, 24,385। और वो पार हुआ तो 24,400, 414, 24,400, 414। above that we might be able to see the levels coming to the tune of दिस 24,450, 24,450। और 24,450, 51 के ऊपर चले तो भाई फिर हमारे लिए एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 24,500, 24,492, 93 के करीब का एक बार को अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां से अब कुछ लोग कहेंगे साहब आप तो 250 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर की बात कर रहे हो। बिल्कुल डुएबल है जी, कुछ भी संभव है, बिल्कुल संभावनाएं हैं, इसकी भी संभावनाएं हैं। ये मत कहना कि मैं बुलिश हूं, मैं बुलिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेवल्स की बात कर रहा हूं। और डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो अब हम कब 24,144 का आज का लो है, सबसे पहले तो वही मार्क कर लेते हैं, 24,144 टुडेज लो। अब आज के लो को क्या इज्जत देनी है, बिल्कुल देनी बनती है। लेकिन उससे पहले अगर 24,200 भी टूट जाए, 24,200 टूट गया, या ये कहिए ये लेवल टूट गया, 24,188 टूटा, 24,188 टूटा, तो सीधा सीधा समझ लीजिए 24,144, 24,144 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर वो टूट गया तो 24,100, ये यहां तक का 24,098, 24,098 का लेवल दिख सकता है। और 24,098 भी अगर टूट गया तो उसके नीचे हमारे को 24,058, 24,058। एंड बिलो दैट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ सपोर्ट एट 24,025। बट मुझे लगता है 24,000 से 24,025 का एक जोन जो है, यहां तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो भाई आज लेवल्स बहुत बड़े बड़े लगाए हैं निफ्टी फिफ्टी के, कई लोगों को ये पसंद शायद ना आएंगे। एनीवेज बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां रह सकती हैं, जब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो भाई प्लीज अंडरस्टैंड 57,525 पर आज की क्लोजिंग हमको जरूर होती हुई दिखाई दी है। 57,525 की क्लोजिंग है। अप साइड के बारे में हम कब से सोचेंगे, क्लियर है जी, हम लोग 57,600 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट कर देंगे, इस लेवल के 57,616 के ऊपर, 57,616 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट कर देंगे तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 57,733, 57,733 का लेवल आ सकता है जी। और उसके ऊपर गए तो 57,873, 57,873, विच इज टुडेज हाई, 57,873 आज का हाई भी देखने को मिल सकता है। और अगर वो पार कर दिए तो 58,000 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है, 57,799, 58,000 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और शॉर्ट कवरिंग मूव अगर आ गई तो 58,119, 58,120, 58,119, 120 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। वहीं दोस्तों 57,245 का आज का लो है, 57,245 का आज का लो है। अब लोग कहेंगे क्या 57,245 के नीचे जाए तभी डाउन साइड के बारे में सोचना है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मेरा भी मानना यह है कि अगर हम 57,400 के नीचे जाना शुरू कर दिए, 57,400 के नीचे जाना शुरू कर दिए, तो ये समझ जाइएगा 57,245, 57,245 तक के लेवल्स। और 57,245 भी टूट गया तो 57,135, 57,135, और वो टूटा तो 57,000 के जोन को टेस्ट करते हुए बैंक निफ्टी दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, क्योंकि इसकी भी कल को एक्सपायरी होनी है। फिन निफ्टी पर जब हम बात करेंगे तो भाई आप देख सकते हैं आज का हाई क्या लगा है। सबसे पहले तो हाई लगाते हैं 26,361, 26,361, 26,361 का हाई जरूर है। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ से हमको सोच समझ कर चलने की जरूरत है। अगर हम लोग यहाँ से अपसाइड के बारे में सोचने लगेंगे, 26,220 के ऊपर जाना शुरू करते, 26,220 के ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, तो 26,220 के ऊपर हमको एक बार को 26,281, 26,281, 26,361, 26,361, और 26,361 भी टूटा अपसाइड के लिए, तो 26,421, 26,421 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों 26,088 का आज का लो
जरूर लगा हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। तो भाई जब तक हम लो नहीं तोड़ेंगे तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,088 के नीचे, 26,088 के नीचे जो सीधा सीधा हमको लेवल देखने को मिलता है वो मिलता है 26,022 का, 26,022 का। और अगर वो टूट जाता है 26,022 तो 25,962, 25,962। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,900, 903, 25,900, 903 ऑन निफ्टी फिन सर्विस। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप निफ्टी भाई 14,919 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,919 क्यों भाई? ये आज का हाई जो ठहरा तो 14,919 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। हमारा लेवल आ सकता है 14,955 का, 14,955 का। 14,955 के ऊपर गए तो भाई फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल है दैट इज 14,990, 14,990। और 14,990 भी ब्रीच कर दिया तो देन वी माइट बी एबल टू सी दिस एज अ लेवल दैट इज 15,021, 15,021 का लेवल देखने को हो सकता है प्राप्त। वहीं दोस्तों डाउन साइड की बात करें 14,857, 14,857 का अगर लो कट जाता है आज का तो डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा, जो हमको कहां तक लेकर जा सकता है। हमको 14,857 अगर टूटता है तो सबसे पहले तो जो जोन देखने को मिल सकता है 14,832, 14,832। 14,832 भी अगर टूटा तो 801 का लेवल, 14,801, और 14,801 के नीचे हम एक बार को 14,775, 14,775, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,750, 14,750 तक के जोन दिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बीएससी सेंसेक्स की। मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे साहब आज का क्वेश्चन बिल्कुल लूंगा, सेंसेक्स के लेवल्स के बाद आपका प्रश्न भी ले लूंगा। देखिए साहब सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो आज का हाई है 77,789, 77,789। तो ऐसा करते 77,800 रख लेते हैं इसको। 77,789 रखते हैं, आज का हाई है। लेकिन अपसाइड के बारे में हम कब सोचेंगे? 77,369 पर हमारी क्लोजिंग हुई है। 77,535, 77,535 के अगर ऊपर चलना लग जाते हैं, टिकने लग जाते हैं तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 77,653, 77,653 का, और वो टूटा तो 77,779, 77,789। और उसके ऊपर गए दोस्तों तो ये समझ जाइएगा 78,000 का रास्ता खुल जाएगा, 78,000 का रास्ता खुल जाएगा। वहीं दोस्तों आज का लो है 77,201, 77,201। तो 77,201 को रिस्पेक्ट देंगे, जी हाँ रिस्पेक्ट देंगे। 77,201 के नीचे अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो सीधी सीधी बात यह है साहब कि 77,000 से पहले कहीं पर भी आपको सपोर्ट दिखाई तो नहीं पड़ रही है। और अगर वो टूट जाता है तो उसके नीचे 77,800, 817, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 77,692, 77,692 का लेवल बीएससी सेंसेक्स पे दिख सकता है दोस्तों आप लोगों को कल को। भाई जो आज सुबह क्वेश्चन पूछा था उसका क्या हुआ? डेट इक्विटी रेशो क्या होता है? डेट इक्विटी रेशो बेसिकली टोटल बोरोइंग्स, जो भी आप चाहे सिक्योर्ड लोन्स चाहे अनसिक्योर्ड लोन्स लेते हैं या डेट जो बोरो करते हैं, वो उसको डिवाइड कर दीजिए खुद की कैपिटल से, यानी कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो वो निकल जाता है डेट इक्विटी। अब कई लोग कहेंगे साहब समझ नहीं आया। सीधा सीधा बात यह है कि आपका किसी भी बिजनेस में, किसी भी धंधे में आपका खुद का पैसा कितना है और आपने कर्जा कितना ले रखा है। कर्जा डिवाइडेड बाय अपना पैसा, अगर वो 1 से नीचे है, 1 से नीचे आता है उसका रेशो, तो ठीक है। यानी कि कम से कम ऐसा तो चाहिए ना कि उतना पैसा भी है जितना आपका आपके ऊपर कर्जा है, तो कहते हैं ठीक ठाक है। हालांकि ये बैंकिंग इंडस्ट्री में या फाइनेंस इंडस्ट्री में इसको उस पे उसके ऊपर मत तोलिएगा, बिकॉज उसका बिजनेस एक डिफरेंट तरीके का होता है। अच्छा दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्रिप्टो करेंसी में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है। अगर आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी के लिए अपना अकाउंट नहीं खुलवाया तो आज ही हमारे लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन पिन में से ज़्यादा वीडियो में लिंक दे रखा है, उससे आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं 5 डेज की क्लास का, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सेकेंडली आपको एक और चीज़ मिलेगी, वो क्या है? वो है व्हाट्सएप पर जो आपका व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी।
डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज होता वीडियो में लिंक दे रखा है शार्क एक्सचेंज का, उससे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं आप हमारे से, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज होता वीडियो में मिल जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, लास्ट में एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।